Welcome student to digital lecture of सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी पाठ 18 बादलों की सैर। इस पाठ में हम बादलों की सैर के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें कल्पना शक्ति का विकास। इस पाठ से क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास होगा। बादल के बनने और वर्षा होने की प्रक्रिया। इससे बादल के बनना और वर्षा किस प्रकार होती है यह बताया गया है। पेड़ पौधों का महत्व, इसमें पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताया गया है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, विलोम शब्द, शब्द युग्म का उपयोग। अब हम पाठ पढ़ेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा आकाश में दौड़ते हुए बादलों को देख रहा था। क्या है इस पाठ में? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आनंद घर के आंगन में, आनंद कहाँ बैठा था? आंगन में झूले पर बैठा हुआ बादलों को देख रहा था। वह सोच रहा था ये बादल कहाँ जा रहे हैं, और वह क्या सोच रहा था कि बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ है, ये कहाँ से आते हैं। सोचते सोचते उसकी आँख लग गई, और वह ये सब जब सोच रहा था तो उसकी आँखें लग गई। बूंदें पड़ रही थी। एक बूंद आनंद के कान के पास आ टपकी और बोली। बूंदें गिर रही थी और उसके पास एक बूंद आकर गिरी। आनंद, मुझसे दोस्ती करोगे? और वह क्या बोलने लगी कि मुझसे दोस्ती करोगे, मैं तुम्हें बादलों के पास ले चलूँगी। वह पानी की बूंद उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बादलों के पास ले चलूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगा, आनंद ने कहा। आनंद ने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, तो चलो हमारे साथ। और फिर बूंद ने कहा कि हमारे साथ चलो। कहकर बूंद हवा के साथ उड़ा ले चली आनंद को बादलों के पास, और वह हवा में उसको कहाँ उड़ा के ले चली? बादलों के पास। आनंद को उड़ते हुए बड़ा मज़ा आया। आनंद को उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे अपना घर, स्कूल, मैदान और इमारतें सब छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। वह जब ऊंचाई पर उड़ रहा था तब उसे घर, स्कूल, मैदान, इमारतें सब कैसी दिखाई दे रही थी? छोटी छोटी। आनंद को पता ही नहीं चला कि कब बूंदों और हवा ने उसे बादल पर सवार करा दिया। आनंद को यह पता ही नहीं चला कि वह बादल पर कब सवार हो गया। बादल अपने कोमल कोमल पंख फैलाकर तेजी से भागने लगा। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, यह आनंद है और यह कहाँ उड़ रहा है? यह बादलों में उड़ रहा है। देखिए यहाँ पे, और उसे कितना मज़ा आ रहा है उड़ते हुए। कोमल कोमल पंख फैलाकर वह तेजी से भागने लगा। बूंदें गायब हो गई। घबराकर आनंद इधर उधर देखने लगा, और अचानक से बूंदें क्या हो गई? गायब हो गई, और वह घबराने लगा कि यह बूंदें कहाँ चली गई। तभी आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं बादल हूँ। और तभी जोरों से आवाज़ आई कि घबराओ मत आनंद, मैं बादल हूँ। आनंद ने चैन की सांस ली, और जब उसको आवाज़ सुनाई दी कि मैं यही हूँ तो उसने चैन की सांस ली। वह आराम से बादल पे बैठा रहा, और जब उसे अच्छा लगने लगा और वह बादल पर बैठा रहा। बादल बोला, आनंद, आज मैं तुम्हें दूर दूर की सैर कराऊंगा। बादल ने उससे क्या कहा? मैं तुम्हें दूर दूर तक की सैर कराऊंगा। देखो, हम समुद्र के ऊपर आ गए हैं। और जब उसने कहा था कि मैं दूर दूर तक सैर कराऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा, तो वह कहाँ आए? समुद्र के ऊपर आ गए। हाँ, यहाँ तो दूर दूर तक पानी ही पानी है। आनंद ने क्या कहा कि मुझे तो यहाँ पे दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आनंद ने नीचे देखते हुए कहा। आनंद ने जब नीचे देखा तो उसे पानी पानी नजर आ रहा था। यही हमारा घर है, बादल बोला। बादल क्या बोला उससे? कि यही हमारा घर है। यह कैसे हो सकता है? आनंद ने कहा, यह कैसे हो सकता है? आनंद हैरान था, और वह हैरान हो गया। बादल भैया आप ऊपर और घर नीचे। बादल भैया आप ऊपर रहते हो और घर आपका नीचे है। बादल हंसने लगा, फिर बोला, सुनो आनंद, सूरज की तेज गर्मी से समुद्र, झील, झरनों और नदियों का पानी भाप बन जाता है। तब
बादल ने आनंद से कहा कि जब सूरज की तेज गर्मी पड़ती है तो जो समुद्र का पानी है, झीलों का पानी है और झरनों नदियों का पानी होता है, वह सभी गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ जाता है। भाप हवा से हल्की होती है और भाप हवा में हल्की होने के कारण उड़ने लगती है ऊपर, इसलिए यह ऊपर उड़ती है, और जब वह हल्की होती है इसलिए वह ऊपर उड़ती है। यह भाप ही इकट्ठी होकर बादल बन जाती है। जब यह भाप इकट्ठी हो जाती है और यह बादल का रूप ले लेती है। अच्छा, फिर पानी बनकर कैसे गिरती है? फिर आनंद ने वापस से पूछा, अच्छा फिर ये पानी कैसे बन जाती है? आनंद यह पूछने ही वाला था कि बादल ने बरसना शुरू कर दिया। वह यह पूछने वाला था, इसमें उसने बरसना शुरू कर दिया। आनंद ने नीचे की ओर झांका तो देखा कि वे एक घने जंगल के ऊपर थे, और जब उसने नीचे की तरफ देखा तो वह कहाँ थे? एक घने जंगल के ऊपर थे। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ थे, और जब उसने ऊपर से देखा तो उसने क्या देखा कि दूर दूर तक क्या थे? पेड़ ही पेड़ उसे नजर आ रहे थे। जंगल में जानवर निर्भय होकर घूम रहे थे। जंगल में जानवर कैसे घूम रहे थे? बिना किसी डर के आराम से इधर उधर घूम रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे और पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, कैसी? चहचहाने की। यह दृश्य देखकर आनंद बहुत खुश हुआ। जब उसने ऊपर से यह सब दृश्य देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। बादल बरस बरस कर छोटा होता जा रहा था, और जब बादल से पानी बरस रहा था वह कैसा होने लगा? छोटा होने लगा। आनंद को डर लगने लगा। जब बादल छोटा हो रहा था तो उसे आनंद को डर लगने लग गया। अच्छा डरो नहीं, हम आगे चलते हैं। तब बादल ने उससे कहा, तुम डरो मत, हम आगे की तरफ चलते हैं। और बादल आगे चल दिया। बादल आगे की तरफ चल दिया। आनंद ने देखा नीचे सूखा मैदान है। आनंद ने जब दूसरी तरफ गए तो उसने क्या देखा? यहाँ पर सूखा मैदान है। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक कोई भी हरियाली का मतलब है कोई भी हरी भरी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। हरी हरी घास उसे दिखाई नहीं दे रही है। दूर दूर तक कोई हरी हरी घास का कोई नामो निशान नहीं है। बादल ने अपनी चाल और तेज कर दी, और फिर बादल तेज तेज चलने लगा। आनंद बोला, रुको रुको, यहाँ भी बरसो। आनंद ने उससे कहा कि तुम यहाँ पे भी रुको और यहाँ भी बरसो। देखो लोग कैसे पानी के लिए तरस रहे हैं। उसने कहा कि यहाँ पे देखो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो यहाँ पे आप बरसोगे तो उन्हें पानी मिल जाएगा। इसलिए उसने यहाँ पे पानी बरसने के लिए कहा। बादल बोला, नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं बरसते। उसने मना कर दिया, हम यहाँ पे नहीं बरसेंगे। यहाँ ना पेड़ हैं न पहाड़ हैं। उसने क्या कहा कि यहाँ ना पेड़ हैं और ना पहाड़ है। जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पे अत्यधिक वर्षा भी होती है। यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ पे क्या है? गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ नहीं बरसेंगे। जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वहाँ ठंडक होती है। जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वहाँ पे क्या होती है? ठंडी रहती है। ठंडे होकर ही हम बूंदों के रूप में बरसते हैं, और जब हम ठंडे हो जाते हैं तभी हम बूंदों के रूप में बरसते हैं। फिर नदी नालों में बहते हुए अपने घर समुद्र में पहुंच जाते हैं, और फिर यह पानी कहाँ चला जाता है? नदी नालों से बहते हुए समुद्र में पहुंच जाता है। जब बादल ठंडे होकर बारिश करते हैं तो वह बारिश की बूंदें नदी नालों से होती हुई समुद्र के पानी में मिल जाती है। बातें करते करते बादल ऊंचे पर्वत शिखर तक पहुंच गया। बादल कहाँ पहुंच गया? शिखर तक पहुंच गया। आनंद को ठंड लगने लगी। अब आनंद को क्या हो गया? ठंड लगने लगी, क्योंकि पर्वत पे क्या होती है? ठंडी हवाएं चलती है, वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, तो उसको ठंड लगने लगी। बर्फ से ढकी चोटियों से छूकर बादल तेजी से छोटा होने लगा, और जो बर्फ की चोटियाँ थी उससे वह बादल क्या होने लगा? उसको छूकर बादल छोटा होने लग गया। आनंद जोर से चिल्लाया, बचाओ, और नीचे आ गिरा। और वह बादल बहुत जोरों से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, और वह क्या हो गया? वह नीचे आकर गिर गया। उसकी आँख
खुल गई और उसकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। जब वह झूले पे बैठा हुआ था तो उसके बाद वो उसकी आंख लग गई थी। अब उसकी आंख कब खुली, जब वह जोर से चिल्लाने लगा। उसने देखा वह झूले से नीचे गिर पड़ा। उसने क्या देखा कि वह झूले से नीचे गिर पड़ा। हल्की हल्की बारिश हो रही है। आनंद कुछ सोचकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वह मुस्कुराने लगा और घर के अंदर चला गया। आनंद सो गया था और उसको यह सब सपने में दिखाई दे रहा था। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। क्लास सेकेंड पाठ 18 बादलों की सैर। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। निर्भय, भय रहित, बिना डर के, कोमल, मुलायम, पर्वत, पहाड़, समूह, झुंड, शिखर, पहाड़ की चोटी। प्रश्न नंबर 1, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर यह शब्द दे रखे हैं, इनको सही शब्दों से मैच करना है। तेज, धीमा, दूर, पास, ऊपर, नीचे, बड़ी, छोटी, सूखा, गीला। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, बादलों में ब्लैंक कहाँ से आता है, पानी या हवा? तो इसका आंसर है हमारा पानी। बादलों में पानी कहाँ से आता है? दूसरा, ब्लैंक पानी बरसाते हैं, बादल या घर? तो हमारा आंसर है बादल पानी बरसाते हैं। सूर्य की गर्मी से पानी ब्लैंक बन जाता है, भाप या नाप? सूर्य की जब तेज गर्मी पानी पे पड़ती है तो पानी क्या बनता है, पानी भाप बन जाता है। फोर्थ, ब्लैंक में ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ हैं, कहाँ पर थे, जंगल में या शहर में? तो हमारा आंसर है जंगल में ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ हैं। प्रश्न 5, आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा या बैठी? तो हमारा आंसर है बैठा है। प्रश्न नंबर 3, शुद्ध शब्द पर चुनकर गोला लगाइए। अब यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द बताना है, आकाश और आकाश, बादलों बादलों, उड़ते उड़ते, वर्षा वर्षा, पूछने और पूछने। तो ये इसमें सही शब्द है आकाश, बादलों, उड़ते, वर्षा और पूछने। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से 2-2 वाक्य बनाइए और शब्दों के चित्र भी बनाइए। जो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं उसके 2-2 वाक्य बनाने हैं और इन शब्दों के आपको चित्र भी बनाने हैं। जैसे बादल, बादल पानी लाते हैं, बच्चे बादल देख रहे हैं, सूरज गर्मी देता है, सूरज तेज चमकता है, वृक्ष वृक्ष फल देते हैं, वृक्ष से हमें छाया मिलती है। अब यहाँ पे आपको चित्र भी बनाना है बादल का, सूरज का और वृक्ष का। प्रश्न नंबर 5, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको एक शब्द में ही उत्तर देना है। पहला, बादल किससे बनते हैं? तो बादल किससे बनते हैं? उत्तर है भाप से। दूसरा, ऊंचाई से देखने पर वस्तु कैसी दिखाई देती है, छोटी या बड़ी? तो ऊंचाई पर से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें कैसी दिखाई देती है, वह छोटी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, झूले पर बैठा आनंद क्या सोच रहा था? उत्तर है झूले पर बैठा आनंद सोच रहा था कि ये बादल कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और इनका घर कहाँ है। दूसरा, बूंदों ने आनंद से क्या कहा? बूंदों ने आनंद से कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तीसरा, बूंदे आनंद को कहाँ ले गई? उत्तर है बूंदे आनंद को बादलों के पास ले गई। फोर्थ है, सूखे मैदान पर बादल क्यों नहीं बरसे? उत्तर है सूखे मैदान पर बादल नहीं बरसे क्योंकि यहाँ न पेड़ है न पहाड़ है और यहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए वहाँ बारिश नहीं हुई। पांचवा, भाप कैसे बनती है? तो भाप कैसे बनती है? सूरज की तेज गर्मी से भाप बनती है। सिक्स्थ, भाप ऊपर क्यों उठती है?
भाप हवा से हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उड़ती है। 7th, बादलों में पानी कहाँ से आता है? उत्तर है बादलों में पानी सूरज की तेज गर्मी से, समुद्र, झील और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और यह भाप इकट्ठी होकर बादल बन जाती है और बादलों से पानी आता है। जब सूरज की तेज गर्मी समुद्र के पानी, झील, नदियों सब पर पड़ती है तो उनका जो पानी है वह गर्मी के कारण भाप बन जाता है और वह भाप इकट्ठी होकर बादल का रूप ले लेती है। आज हमने यह पाठ 18 के अभ्यास प्रश्न देखे और हमने पाठ भी पढ़ा। स्टूडेंट, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसे लर्न कीजिए। ओके, गुड बाय।